दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे तमाम रिश्ते हैं जिन्हें लेकर हमेशा ही स्टार्स लाइमलाइट में बने रहते हैं और इन्हीं रिश्तों की वजह से उन्हें अपने करियर में बहुत फायदा भी मिलता है। आज के इस वीडियो में हम सलमान खान और कियारा आडवाणी के खास कनेक्शन के बारे में जानने वाले हैं। साथ ही उनके बॉलीवुड में कैसे एंट्री की, इस बात पर भी फोकस करेंगे। बॉलीवुड में कम समय में सफलता पाने वाली अभिनेत्री कियारा आडवाणी, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा मासूम और भोली भाली लगती हैं, फिल्मों में आते ही लोगों के दिलों पर छा सी गई हैं और बिना किसी स्ट्रगल के ही कुछ ही सालों में ए लिस्टर अभिनेत्री बन गई हैं। आपको पता होगा कि कियारा आडवाणी के माता पिता सिनेमा जगत से कोई भी ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन कियारा के परिवार से कई लोग फिल्म दुनिया से जुड़े हुए हैं। तो आइए कियारा के बारे में शुरू से जानने की कोशिश करते हैं। कियारा का जन्म 31 जुलाई 1992 को मुंबई में हुआ था। कियारा के पिता का नाम जगदीश आडवाणी है, जो कि एक सिंधी हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं और वो एक सफल बिजनेसमैन है। कियारा की मां मुस्लिम है और वो विदेश से ताल्लुक रखती हैं। कियारा का असली नाम कियारा नहीं बल्कि आलिया है, लेकिन क्योंकि फिल्मों में पहले से ही महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट थी, इसलिए आलिया आडवाणी ने नाम बदल कर रख लिया कियारा आडवाणी, जबकि आधार कार्ड में कियारा का असली नाम आलिया ही है। आपको बता दें कि कियारा आडवाणी की मां और सलमान खान बचपन के दोस्त हैं। सलमान खान की पहली गर्लफ्रेंड का नाम है शाहीन जाफरी, जो कि कियारा आडवाणी की सगी मौसी हैं। कियारा का बैकग्राउंड भले ही फिल्मों से संबंध ना रखता हो, लेकिन फिर भी कियारा का जीवन फिल्मी स्टारों के इर्द गिर्द ही घूमकर बीता है। मशहूर अभिनेता सईद जाफरी, वो भी कियारा के दादाजी ही लगते थे। वही पुरानी फिल्मों के सुपरस्टार अशोक कुमार कियारा के सौतेले परदादा थे। इसके अलावा कियारा की मौसी कई साल पहले मॉडल रह चुकी हैं। यही नहीं, कियारा की मां और जूही चावला भी बचपन की दोस्त हैं और साथ में ही पली बढ़ी हैं। कियारा की स्कूलिंग की बात की जाए तो कियारा की स्कूलिंग मुंबई से ही हुई है। अपनी स्कूलिंग खत्म करने के बाद मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन पूरी की और फिल्मों में आने की तैयारी में लग गई। लेकिन कियारा के पिता नहीं चाहते थे कि कियारा फिल्मों में काम करे। हालांकि कियारा आडवाणी की मां का उनको सपोर्ट था, इसलिए पिता को भी मानना पड़ा। अब चूंकि कियारा का पूरा परिवार पूरी तरह से उनके समर्थन में आ चुका था, तो फिर फिल्मों के लिए अपना लुक चेंज करना भी कियारा ने शुरू कर दिया। सलमान खान उस समय एक फिल्म कर रहे थे जिसमें सलमान खान और अक्षय कुमार लीड रोल में थे और ये फिल्म थी फुगली। लेकिन बाद में इस फिल्म को यंग एक्टर्स के साथ में बनाना तय किया गया और अक्षय कुमार इस फिल्म का प्रोड्यूसर बन गए। सलमान खान के सिफारिश पर कियारा को फुगली फिल्म में रोल दिया गया और इस तरह कियारा को घर में बैठे बिठाए बिना किसी ऑडिशन के फिल्म मिल गई। इस फिल्म के रिलीज के बाद कियारा की एक्टिंग की किसी ने तारीफ नहीं की, लेकिन कियारा पर सलमान भाई का हाथ था तो उसे आगे भी फिल्में मिलती रही। सलमान खान ने अपने दोस्त और फिल्म मेकर नीरज पांडे को कहकर धोनी की बायोपिक में एक रोल कियारा आडवाणी को भी दिलवा दिया। धोनी की बायोपिक वैसे तो एक बड़ी और सुपर हिट फिल्म थी, लेकिन कियारा को इस फिल्म से ज्यादा फायदा नहीं पहुंचा, जिसके बाद कियारा को कुछ समय तक कोई भी फिल्म नहीं मिली। लेकिन इस बुरे समय में फिर से सलमान खान ने कियारा की मदद के लिए अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए। कियारा को सलमान खान ने मशीन फिल्म के लिए फिर से रोल दिलवा दिया, लेकिन यह फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। अब कियारा समझ चुकी थी कि बॉलीवुड में पैर जमाना इतना आसान नहीं है। कियारा के लिए साल 2018 ऐसा मनहूस साबित हुआ कि उसे साल में एक भी हिंदी फिल्म में काम करने का मौका नहीं मिला, तो उसने साउथ इंडस्ट्री में जाने का फैसला किया। तेलुगु फिल्म में शुरुआत हुई महेश बाबू जैसे बड़े एक्टर के साथ और उनकी इस फिल्म का नाम था भारत आनी नेनू और ये एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई। लेकिन इस फिल्म का सारा श्रेय महेश बाबू को ही प्राप्त हुआ। अब कियारा बहुत हताश हो चुकी थी कि लिहाजा उसने घी को निकालने के लिए उंगली को टेढ़ा करना शुरू किया, यानी वो बड़े पर्दे को छोड़कर OTT पर आ गई। कियारा ने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया था, उसमें से किसी भी फिल्म में कियारा ने हॉट सीन नहीं दिए थे और एक्टिंग पर ही वो ज्यादा जोर दे रही थी। लेकिन कियारा जिस एक्टिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही थी, वो भी उससे नहीं हो पा रही थी, इसलिए कियारा ने खुद को कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाने की ठान ली। दरअसल उसने अपने शरीर को एक्सपोज करने की ठान ली थी। उस समय कियारा ने नेटफ्लिक्स के लिए एक फिल्म साइन की थी और ये फिल्म थी लस्ट स्टोरीज। जैसा कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि फिल्म की स्टोरी आखिर कैसी रही होगी। ये फिल्म आपकी सोच से भी ज्यादा गंदी और अश्लील थी। इस फिल्म को अगर हम हिंदी फिल्म कहें तो ये बिल्कुल नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये एक पोर्न मूवी थी जिसे कियारा सिर्फ अपनी सेक्स पावर दिखाने के लिए कर रही थी।
इस फिल्म में कियारा ने इतनी गंदगी फैलाई मानो अपनी असफलताओं का गुस्सा अपनी इस गंदी हरकतों को एक्टिंग का नाम देकर निकाल रही हो। इस फिल्म में बॉलीवुड की सारी ऐसी अभिनेत्रियों की भरमार थी जो अश्लीलता के दम पर बॉलीवुड में आज तक जमी हुई हैं। इस फिल्म के बाद बॉलीवुड के सारे फिल्म मेकर समझ गए कि कियारा बॉलीवुड में हिट फिल्में देने के लिए खुलकर एक्सपोज होने के लिए तैयार है, बल्कि अब वो किसी के भी साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए भी रेडी है। इसके बाद कियारा ने एक और तेलुगु फिल्म में काम किया, लेकिन वो फिल्म भी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई। हिंदी में करण जौहर की मल्टी स्टारर फिल्म कलंक मिली, लेकिन ये फिल्म भी सुपर फ्लॉप हो गई। इसके बाद में आई भूषण कुमार की फिल्म कबीर सिंह। कबीर सिंह ने कियारा की किस्मत ही पलट के रख दी। कबीर सिंह के हिट होने के बाद कियारा रातों रात चर्चा का विषय बन गई। इस चर्चा की वजह थी कियारा का फिल्म में रियल और अनगिनत किसिंग करना। लेकिन मीडिया में खबर यह भी थी कि इस फिल्म को झटकने के लिए कियारा ने भूषण कुमार के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, क्योंकि भूषण कुमार इस काम के लिए पहले से ही बहुत बदनाम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भूषण ने कियारा से क्या लिया होगा। भूषण कुमार कभी भी अपनी फिल्मों में किसी भी लड़की को बिना कॉम्प्रोमाइज के लीड रोल नहीं देता। खैर, कबीर सिंह फिल्म कियारा की फिल्मी करियर में एक मील का पत्थर साबित हुई और कियारा को एक के बाद एक बड़ी बजट की फिल्में मिलने शुरू हो गई। कबीर सिंह के बाद गुड न्यूज भी एक सुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में थे। 2019 में बैक टू बैक 2 फिल्में सुपर हिट देने के बाद 2020 में 3 फिल्में रिलीज हुई, लेकिन वो तीनों ही फिल्में फ्लॉप साबित हो गई। ये फिल्म थी गिल्टी, अक्षय के साथ में आई लक्ष्मी बम, जिसे बाद में लक्ष्मी कर दिया गया, और इंदु की जवानी। इंदु की जवानी में कियारा ने एक बार फिर इमरान हाशमी जैसे बनने की कोशिश की थी, लेकिन 2020 में ये फिल्म फ्लॉप साबित हुई। 2021 में कियारा की शेरशाह फिल्म रिलीज हुई, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया गया, लेकिन इसके लिए नहीं कि कियारा ने फिल्म में लीड रोल किया है, बल्कि इसलिए फिल्म को लोगों ने ज्यादा पसंद किया क्योंकि देश के वीर जवान, देश का सच्चा सपूत विक्रम बत्रा के जीवन पर यह फिल्म बनी थी, जिसमें लोगों की आंखें सिर्फ और सिर्फ देश का बेटा शेरदिल विक्रम बत्रा को ही खोज रही थी। फिलहाल कियारा का स्टेटस ये है कि वो इन दिनों करण जौहर के ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। वो करण जौहर की कलंक और गुड न्यूज और शेरशाह जैसे फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। कियारा के अफेयर्स की बात की जाए तो कियारा का सबसे पहला अफेयर चला था मोहित मारवा के साथ में। मोहित और कियारा ने फिल्म फुगली में एक साथ काम किया। हालांकि इनका रिश्ता सिर्फ इस बात पर टिका हुआ था कि अगर फिल्म सुपर हिट हुई तो वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिल्म सुपर फ्लॉप हुई और इनका रिश्ता वहीं पर टूट गया। अब कियारा का दूसरा अफेयर सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ में चल रहा है। खैर, अभी हाल ही में खबर आ रही है कि कियारा अडवाणी का सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ ब्रेकअप हो गया। कियारा अडवाणी की अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात की जाए तो उनकी फिल्म आ रही है कार्तिक आर्यन के साथ भूल भुलैया 2 और वरुण धवन के साथ जुग जुग जियो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।